लाल सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार मैं फिर से यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ जीसस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि प्रभु आपको सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा है। आइए एक बार फिर से उस पवित्र वचन की तरफ चलेंगे। जिनके पास बाइबल है अपने बाइबल को देखेंगे। लूका 5 के एक वचन पे लिखे हैं, देखेंगे। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु मसीह जो यीशु मसीह के ऊपर भीड़ गिरी पड़ती थी, यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। उस समय यीशु मसीह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था और क्या देख रहा है कि उसने देखा कि झील के किनारे 2 नावें लगी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। हालेलुया। पतरस की नाव, उन नावों में से एक जो पतरस की नाव थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर नाव पर से उपदेश देने लगा। यीशु मसीह पतरस से कहा, पतरस नाव को थोड़ा साइड कर ले, थोड़ा किनारे पे ले चल। और यीशु मसीह तब उस नाव पे बैठकर उपदेश देने लगा। हालेलुया। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे जल में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यीशु मसीह पतरस से शमौन से करा, शमौन तो अपनी नाव को गहरे जल में ले चल ताकि मछलियां पकड़ सके, अपनी जाल डाल। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात कुछ नहीं पाया, लेकिन तेरे कहने से मैं फिर से जाल डालूंगा। जैसे उसने यीशु मसीह के कहने पे जाल डाला, उस शमौन और पतरस जो है यीशु मसीह का चेला, जब यीशु मसीह के कहने पर उन्होंने गहरे जल में, गहरे समुद्र में जाल डाला तो उसको इतनी मछली आ गई कि जाल फटने पर थी। आप सारी रात मेहनत करते हैं, आप पूरे जीवन में मेहनत करते हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप परेशानी में हैं, आप टूट चुके हैं, आप गरीबी में हैं। आप रात रात प्रार्थना कीजिए, आप रात में घुटना टेके उसके सामने। जैसे यीशु मसीह के कहने पे वो शमौन व पतरस जल में नाव को जल में डाला। आप यदि उसके कहने पे चलते हैं तो आपकी गरीबी नहीं रहेगी, आप बीमारी में नहीं रहेंगे, आप लाचारी में नहीं रहेंगे और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 14:6 पे लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मार्ग और सत्य जीवन है। जो उसके मार्गों पे चलता है वह अनंत जीवन पाएगा। आप प्रभु के कहे हुए वचन पे चलेंगे, आपको प्रभु आनंदित करेगा, आपको प्रभु आशीष देगा। आपके जीवन से, आपके परिवार से गरीबी जाएगी, आप गरीब नहीं रहेंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह हम सबको गरीबी के लिए, हम सबको अमीर बनाने के लिए, हम सबको समस्याओं से निकालने के लिए वो यीशु मसीह स्वयं सूली पे गरीब बन गया, क्रूस पे गरीब बन गया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वह लज्जित ना हो। आइए मेरे साथ आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे, नाइट प्रेयर में। धन्यवाद मेरे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, आपका शुक्रिया मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज की इस नाइट प्रेयर में प्रभु जी, जितने लोग जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे मेरे परमेश्वर, इस प्रार्थना में सम्मिलित है, इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनके परिवार में, उनके पूरे जीवन पे प्रभु आपकी ब्लेसिंग को बोलता हूँ मेरे परमेश्वर। वह आजादी को पाए, वह चंगे हो जाए, हर एक अंधकार का बल उनके जीवन से उखड़ता जाए। जिनके जीवन में प्रसोलिया है, पत्थरिया है, खिल्टियां हैं, कैंसर है, बवासीर है, मैं हर एक बीमारी को आज मैं श्राप देता हूँ, वो सूख जाए। जैसे यीशु मसीह अंजीर के वृक्ष को आपने श्राप दिया, अंजीर का पेड़ सूख गया, वैसे आज मैं भाई बहनों के जीवन में जो प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, इनके जीवन से गरीबी, बीमारी, समस्या को मैं श्राप देता हूँ, वह सूख जाए। आज से परमेश्वर अपनी बीमारी से आजादी को पाए। परमेश्वर जिनके जीवन में जो सूखे हैं, परमेश्वर जो अपने बिजनेस में सूखे हैं, अपने परिवार में सूखे हैं, बीमारियों में सूखे हैं, परमेश्वर आप इन्हें हरियाली प्रदान कीजिए बेटा, इन्हें चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर, इन्हें स्वस्थ रखिए, महिमा आपको मिलने पाए। धन्यवाद मेरे पिता, सारी आदर महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते और मांगते हैं, आमीन।